टीचर्स में ये होना चाहिए कि अगर कोई बात बुरी लग रही है तो आप क्या ऐसी प्रैक्टिस आपने रखी है अपने स्कूल में कि प्लीज कम एंड टॉक टू मी और इस चीज को यहीं सॉल्व करते हैं? हमारा ऐसा ही है, जो हमारा GSM होता है हम पहले ही क्लियर कर देते हैं टीचर्स को कि कोई भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं, चाहे वो सिस्टम से हैं, चाहे प्रिंसिपल से हैं, चाहे टीचर से हैं, तो आप आएँ। फिर वही हमारा तरीका होता है कि पहले हम उसको इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करने के बाद 1 to 1, क्योंकि ये जितना अच्छा 1 to 1 डील हो सकता है हम उसको सेपरेटली डील नहीं कर सकते। एक और भी है ऐसा भी होता है कि होम टीचर और को टीचर्स की ना बहुत कॉमन लड़ाई है, ये समझने ना बहुत ज्यादा है। तो जब भी वो आती है ना, को टीचर होती भी आती है या तो फिर होम टीचर होती भी आती है। तो होता है कि पहले होम टीचर आती है, what's the difference between home teacher and co-teacher? अच्छा, को टीचर एक असिस्टेंट टीचर होती है और एक होम क्लास टीचर होती है, पूरा क्लास लीड टीचर। ऐसा होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करनी होती हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी हायर करते हैं ना, तो उसकी एक JD होती है, ठीक है। अब एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, अगर वो टीचर क्लास टीचर एब्सेंट हो गई, लेट्स सपोज, तो ऑब्वियसली असिस्टेंट टीचर ही है जो बच्चों को समझती है और वो करवा सकती है, तो वो थोड़ा सा अपनी JD से एडिशनल काम करना शुरू कर देती है। फिर इस तरह की चीजें आती है तो हम उनको पर्सनली भी डील कर रहे होते हैं। ये एक और चीज होती होगी जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो ये है कि अगर सैलरी, अगर एक ही क्लास में 2 लोग हैं, उनकी एक की सैलरी बहुत ज्यादा है और एक की कम है, तो इसमें भी एक जेलसी फैक्टर आ जाता है। देखिए, फिर यही फर्क होता है, यही मेन नहीं, देखिए वो स्ट्रेंथ में फर्क होता है। वही वाली बात है कि अगर आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगी, व्हेन यू विल इन्वेस्ट in your performance then it will be return। तो every year हमारे यहाँ promotion policies आती हैं और हमारे पास जो email आती है कि भाई वो को टीचर्स जो आपको लगता है कि अब इसमें इतना potential है and she has worked so hard कि वो अब होम टीचर बन सकती है और हमारा जो डिग्री क्राइटेरिया से तो वो प्रमोट होती है। अगर प्रिंसिपल है तो वो भी प्रमोट होती है, अगर कोऑर्डिनेटर है तो वो भी प्रमोट होती है। तो ये सब चीजें होती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ। अगर कंसिडरेशन हो, मतलब आप कोई हो। मेकअप चेयर पे बड़ी लड़ाई होती है सेट्स पे, आपने फेस की? यार मैं कह रही हूँ, मैं बातें हो रही, मैं सोच रही हूँ मैं किस किस्म के इंसान हूँ। समथिंग न्यू। मैं आई नहीं आपकी किसी से, यार मैंने कभी लड़ाई नहीं की ऐसे लिटरली। या अच्छा, मेरे अंदर वो भी नहीं है ना यार, अगर कोई चीज खराब भी है ना, कोई करेगा यार हटो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं ये करती हैं बहुत ज़्यादा। मैं नहीं कर सकती, मैं कहूँगी अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे दे दें। ये हल्का सा है ज़बान, आपकी जो लैंग्वेज है ना, इज्जत उस इंसान की भी है, अल्फाज की अदायगी। देखो जो वार ज़बान से होती है ना, वो शायद फिजिकल अब्यूज से इतना नहीं मार, बिल्कुल मेंटल अब्यूज जो आप कहते हैं ना, ज़बान झड़क देना, वो बुरा लगता है। मेरे आगे तो उस इंसान की पर्सनालिटी डाउन मैं कर देती हूँ। बिल्कुल, मेरे आगे वो इंसान जीरो है जो दूसरे की इज्जत ना करे, कदर ना करे। क्या बात है, बहुत अच्छी। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत हम्बल होते हैं ना, आप जो हैं, मैं भी बहुत लाइवली हूँ व्हेन आई एम अराउंड पीपल आल्सो ना, तो लोग आपसे शायद किसी और वजह से अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन आपकी पर्सनालिटी और आपकी वाइब से अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। और वो जो जेलसी क्रिएट करता है ना, जो दूसरे लोग जिनकी पर्सनालिटी में ये बबलीनेस और ये सारी चीजें नहीं होती, अकड़ होती है, वो किसी भी पैसे या किसी भी उस वाली जेलसी से बहुत ऊपर है। बिल्कुल, बिकॉज आप पीपल अट्रैक्ट करते हो। आई एम अ पीपल पर्सन, यू आर अ पीपल पर्सन, यू आर अ पीपल पर्सन, वी अट्रैक्ट पीपल ना। मैं आप लोग को तो जानती हूँ, तो ये वाली जो जेलसी है ना, कि दूसरे लोगों के अंदर जो जिनमें अकड़ है या अकड़ नहीं भी है, तो वो ऐसा पर्सोना है जो बात नहीं कर पाता उस तरह से, उतना ओपनली अट्रैक्ट नहीं कर पाता, वो जेलसी मैंने देखी है। अच्छा देखिए, प्रिंसिपल से लोग डरते बहुत हैं, ये बात सच है। तो आपने कैसा एनवायरनमेंट रखा हुआ है? इट्स लाइक अ हैप्पी, क्योंकि हैप्पी फ्लेक्सिबल, इट इज फ्रॉम प्री नर्सरी टू O लेवल्स, तो वहाँ पे ऑब्वियसली चैलेंजेस भी हैं और हमें बहुत अच्छा भी करना है। तो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है ना, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं कि एज पर नीड हमारे लिए क्या चीज़ है।